वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। पिछले क्लास में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कही और ये बताया कि भले ही पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, भले ही पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो, उसकी वेलोसिटी पल पल बदल रही है क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन में चेंज आ रहा होता है और वेलोसिटी के बदलने की वजह से एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और आज हम प्रूफ करेंगे कि उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, जिस सर्कुलर ट्रैक पर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, और इसीलिए उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आज के क्लास में हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं पार्टिकल की सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू भी निकालेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन भी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और एक ऐसे सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करने जा रही है जिसकी रेडियस जो है r है और जिसका सेंटर O है। ठीक, सपोज करो पार्टिकल ने यहां से अपनी यात्रा शुरू की पॉइंट P से और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यू रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करते हुए P से चल के डेल्टा T सेकेंड में सपोज करो कि वो Q पर पहुंच जा रहा है। ठीक है, कितनी देर में? एक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा T सेकेंड के अंदर पार्टिकल यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ इस सर्कुलर ट्रैक पर रिवॉल्व करते हुए वो P से चल के इस पाथ को फॉलो करते हुए Q पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो P पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर होगा। Q पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन Q पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के अलोंग होगा, जो कि इधर की ओर होगा। और ध्यान रहे मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और मैग्नीट्यूड ऑफ v2 दोनों ही सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। पार्टिकल जो है इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव करते हुए प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, फिर भी डायरेक्शन तो पल पल बदल रहा है, इसीलिए वेलोसिटी बदलेगा चाहे किसी भी वजह से, डायरेक्शनल चेंज की वजह से भी अगर है तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे कि उसी एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर O होगी और उसके लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो पार्टिकल P से चल के डेल्टा T सेकेंड में इस पाथ को फॉलो करते हुए वो Q पर पहुंच रही है मान लो, और मोशन कंटिन्यू है लेकिन डेल्टा T सेकेंड में P से चल के मान लो Q पर पहुंच रही है। तो एक काम करो, P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर इधर की ओर, Q पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर v2 का डायरेक्शन इधर की ओर हो गया। O को P से ज्वाइन कर देते हैं और O को Q से ज्वाइन कर देते हैं। तो जो रेडियल वेक्टर है इस पॉइंट रिवॉल्विंग पार्टिकल P का, जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, सेंटर को अगर ओरिजिन मान लें, तो ये रेडियल वेक्टर जो है P से Q तक पहुंचते पहुंचते सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड कर रही है। मान लो कि ये एंगल कितनी है? सपोज दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, मान लो डेल्टा T सेकेंड में जब पार्टिकल P से इस सर्कुलर ट्रैक पर इस तरह से मूव करते हुए Q पर पहुंची, तो ये जो रेडियल वेक्टर है ये भी यहां से OP से शिफ्ट होकर के OQ पर आ गया और बीच में ये जो O पर एंगल बनी इस पार्टिकल के द्वारा, ये जो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करी गई वो डेल्टा थीटा रेडियन की है मान लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, P को Q से ज्वाइन कर देते हैं। P को Q से ज्वाइन कर दे, ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है PQ। ठीक है,
अच्छा, उस ये जो PQ लाइन दिख रहा है एक कॉर्ड हुआ, इस सर्कल का क्या हुआ, कॉर्ड हुआ। तो उस परिस्थिति में जब डेल्टा टी एज स्मॉल एज पॉसिबल हो, वेरी वेरी स्मॉल हो, ताकि P और Q काफी क्लोजर एंड क्लोजर होते जाएं, तो PQ कॉर्ड जो है और ये जो PQ आर्क है दोनों करीब करीब सेम होने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे उस परिस्थिति में when delta t tends to 0, in that situation P will be very close to Q and the chord PQ and the arc PQ both will become almost same। ठीक है, तो OPQ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है, जिसमें OP लेंथ और OQ लेंथ दोनों R के बराबर हैं, दोनों रेडियस के बराबर हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो वेलोसिटी P पॉइंट पर V1 है, Q पॉइंट पर V2 है, हम एक वेलोसिटी ट्रायंगल अलग से बनाते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी ट्रायंगल जिसमें चेंज इन वेलोसिटी को शो करेंगे, P पॉइंट पर की वेलोसिटी शो करेंगे, उसकी डायरेक्शन, Q पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी को शो करेंगे। तो ऐसा एक अलग से वेलोसिटी ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं। तो मान लो कि यहां पर एक पॉइंट है ए पॉइंट, ठीक है, और जब पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रही है तो यहां वेलोसिटी v1 थी, वेलोसिटी v1 थी, और पार्टिकल जब Q पर पहुंच रही है, ध्यान देना इस v1 के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, और मान लो कि एक पॉइंट है O, A पॉइंट पर हमने क्या किया, एक अलग से वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो दिखाएंगे, और डेल्टा टी सेकंड के बाद जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो दिखाएंगे। तो डेल्टा टी सेकंड के बाद डायरेक्शन वेलोसिटी का ये हो गया है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हेल्प्स टू, देखो इसके पैरेलल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज V2। ठीक है, और ये भी ख्याल रहे कि ये लेंथ जो है V1 और V2 दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ V1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ V2। अब एक काम करो, इनिशियली जब पार्टिकल जर्नी स्टार्ट की थी तो वेलोसिटी था v1, और डेल्टा टी सेकेंड के बाद जब पार्टिकल Q पॉइंट पर पहुंच रहा है तो वेलोसिटी हो गई v2। तो v2 को हमने इधर शो कर दिया। तो ये बताओ कि ये जो एंगल डेल्टा थीटा है, तो इस एंगल को भी डेल्टा थीटा होना पड़ेगा, ये भी डेल्टा थीटा होगी। क्लियर है, ये दोनों, ये एंगल, ये रेडियल वेक्टर जो है ये डेल्टा थीटा एंगल से शिफ्ट हुआ है। तो ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया गया है P पॉइंट पर, जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है, ये भी डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा थीटा एंगल से शिफ्ट होगा। इसलिए इन दोनों वेलोसिटी डायरेक्शंस V1 और V2 के बीच की एंगल भी जो है वो डेल्टा थीटा के बराबर ही होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ कि मान लो कि जैसे ये पॉइंट A है, इस वेलोसिटी वेक्टर V1 की टिप जो है मान लो कि ये B है, और इस पॉइंट को अगर हम C मान ले, इस वेलोसिटी वेक्टर V2 की टिप को, ठीक है, तो यदि इसको एक B और C को हम ज्वाइन कर दें, B को C से ज्वाइन कर दें, तो ये जो वेक्टर BC होगा, BC वेक्टर ये क्या होगा, जरा इसके बारे में समझो। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर होगा, या यूं कहो कि V1 वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर होगा। इसलिए BC वेक्टर जो होगा ये नथिंग बट V2 माइनस V1, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी होगा। यू कैन से दिस डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। तो BC वेक्टर जो है ये क्या बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। तो हमने क्या किया, एक अलग से वेलोसिटी ट्रायंगल बनाए, जिसमें जब पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन पर जर्नी स्टार्ट करी थी, सर्कुलर मोशन में P पॉइंट से, तो यहाँ की वेलोसिटी को हमने अलग से दिखलाया V1। जब ये डेल्टा टी सेकंड के बाद Q पर पहुंच रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी V2 को हम शो कर रहे हैं, और ऐसा शो करते वक्त V1 और V2 दोनों की लेंथ को सेम लेंगे, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शनल चेंज हो रहा है। और दोनों के बीच की एंगल डेल्टा थीटा क्यों होगी ये भी समझ गए होंगे, क्योंकि रेडियल वेक्टर जो है डेल्टा थीटा एंगल से इसी दरमियान शिफ्ट हो जा रही है, तो टेंजेंट्स भी जो है वो भी डेल्टा थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएंगे। और ये BC जो होगा, B to C, ये जो वेक्टर होगा, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा V के बराबर होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक ट्रायंगल OPQ,
और ट्रायंगल ए बी सी दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, क्यों सिमिलर होंगे ध्यान देना, ये ट्रायंगल भी जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्यों, ये साइड दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसलिए आइसोसेल्स हो गया। दूसरी बात कि ये एंगल जो है जितनी है उतनी ही एंगल ये भी है, और यहां भी ये भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये ए बी की लेंथ और ए सी की लेंथ दोनों सेम है। तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो कि वेलोसिटी ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल ओ पी क्यू, ये दोनों जो हैं सिमिलर होंगे। एज ट्रायंगल्स ओ पी क्यू and ABC are similar. So ये बताओ, हम लिख सकते हैं PQ upon OP. So PQ upon OP is equal to BC upon AB. BC upon AB. क्यों भाई, ये वाला साइड अपॉन कोई भी एक, दोनों आइसोसेल्स में से कोई भी एक साइड डिवाइड, दिस इज इक्वल टू दिस डिफरेंस इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इन दोनों में से, आइसोसेल्स वाले ट्रायंगल में से कोई भी एक साइड। ठीक है, तो PQ कितना हुआ, PQ की अगर बात करी जाए तो PQ अपॉन ये R हो जाएगा, और PQ जो है ये मान लो कि डेल्टा S है। सपोज करो PQ जो है डेल्टा S के बराबर, तो हम लिखेंगे डेल्टा S अपॉन OP की जगह R इज इक्वल टू, और BC अपॉन AB, BC का मतलब डेल्टा V अपॉन AB कहें तो V1, यहां वेक्टर फॉर्म में मैं कुछ भी अभी नहीं ले रहा हूं। तो तुम देखो, अगर मान लो P से Q की ये जो कॉर्ड की लंबाई है डेल्टा S के बराबर है, तो जैसा मैंने बताया कि व्हेन डेल्टा T विल बी वेरी स्मॉल, ये डिस्टेंस और ये जो कर्व डिस्टेंस है ये दोनों करीब करीब बराबर होंगे। यानी कि पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल्ड जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, लीनियर डिस्टेंस होगा डेल्टा S, वो और ये कॉर्ड की लंबाई दोनों करीब करीब सेम होंगे उस परिस्थिति में जबकि डेल्टा T एज स्मॉल एज पॉसिबल है। ठीक है, तो डेल्टा S अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V1 हो जाएगा। और मान लो कि ये V1 और V2 दोनों की मैग्नीट्यूड जो है, लेट V1, एक मिनट, V1 इज इक्वल टू V2, लेट क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है तो ये होगा ही। तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V कर देते हैं, क्योंकि V1 का जो मॉडुलस है वो V ही है। तो यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज डेल्टा V इज इक्वल टू V अपॉन R, V इंटू डेल्टा S अपॉन R, V अपॉन R इंटू डेल्टा S, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये डेल्टा S जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये कितनी देर में हुआ, डेल्टा T सेकेंड में। ये जो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V के बराबर हुई है, ये भी कितनी देर में, डेल्टा T सेकेंड में ही। तो अगर हम दोनों साइड को डेल्टा T से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय डेल्टा T, वी गेट, क्या मिलेगा भाई, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और डेल्टा V अपॉन डेल्टा T उस परिस्थिति में व्हेन डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो क्या होगा भाई, तो दोनों साइड में काम करो, अब लिमिट ले लेते हैं। तो दोनों साइड में यदि हम लिमिट ले लें तो लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 is equal to limit delta T tends to 0 V upon R into delta S upon delta T, इसको हम अलग से ऐसे लिखते हैं V upon R into limit delta T tends to 0 delta S upon delta T लिखते हैं। ये जो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हुआ when delta T is very very small as possible, इसको हम dV by dt से डिनोट करेंगे, dV अपॉन dt, जो क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाएगा।
और ये अभी शो करेंगे कि इसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी, इसीलिए यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाएगा। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये v/r तो एज इट इज रहेगा, v/r इनटू ये जो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t है। मैंने पहले ही कहा कि डेल्टा s, हालांकि हमने इस कॉर्ड की लेंथ ली है, लेकिन उस परिस्थिति में जब डेल्टा t वेरी वेरी स्मॉल हो, जब ये टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हुआ है वो जितनी छोटी से छोटी होगी, तो P और Q इस सर्कुलर ट्रैक पर काफी नजदीक होंगे, जिसकी वजह से P और Q को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन, ये जो कॉर्ड है, ये जो अभी तुम्हें लग रहा है कि ये लेंथ, ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व लाइन का डिफरेंस तुम्हें सिग्निफिकेंट लग रहा है, उस परिस्थिति में जब डेल्टा t वेरी वेरी स्मॉल होगा, P और Q पॉइंट इस सर्कुलर पाथ पर, इस सर्कुलर ट्रैक पर वेरी वेरी क्लोज होंगे, तो ऐसी स्थिति में ये जो कर्व पाथ का लेंथ है PQ कर्व और PQ कॉर्ड, इन दोनों की लंबाइयों का जो अंतर होगा वो भी घटता जाएगा और दोनों करीब करीब सेम माने जा सकते हैं। यानी कि डेल्टा S जो है उस परिस्थिति में PQ कर्व की लेंथ मानी जा सकती है, यानी कि इसको करीब करीब पार्टिकल के द्वारा इस सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल डिस्टेंस के बराबर माना जा सकता है। तो डेल्टा एस क्या हुआ? डेल्टा एस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रिवॉल्विंग पार्टिकल इन डेल्टा टी सेकेंड ऑन द कर्व। ठीक है, और कितनी देर में? डेल्टा टी सेकेंड में। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया? जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इस परिस्थिति में ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, यानी पर सेकेंड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा एस डिस्टेंस, तो एक सेकेंड में डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, दिस इज नथिंग बट स्पीड v। तो ये हो गया आपका v और ये बन गया v स्क्वायर अपॉन r। तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आ गया? 10 AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ये है वो एक्सप्रेशन जिसकी हमें तलाश थी, जिसके लिए हमने सारी मेहनत की थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं ये साबित कर चुका हूं कि लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है। तो हम चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, v की जगह ओमेगा अगर कर दें, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन r, तो एक r कट गया, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये हो गया। आप लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को, तो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ये है वो एक्सप्रेशन जिसकी हमें तलाश थी। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2 व्हिच वाज डिजायर्ड। अब साथ ही एक और बात मैं प्रूफ कर दूं आपको समझाने के लिए। मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि ये जो डेल्टा v का डायरेक्शन है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। यह एक लॉजिक है, इस बात को मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बात बताओ, जब डेल्टा t टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज पॉसिबल होगा, तो ये डेल्टा थीटा भी एज स्मॉल एज पॉसिबल होगी। जब डेल्टा थीटा एज स्मॉल एज पॉसिबल होगी, तो जरा इस ट्रायंगल को गौर से देखो। इस ट्रायंगल में डेल्टा थीटा मान लो कि 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो ये जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल्स करीब करीब 90 के करीब होने लगेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट 90 हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट 90 तब होंगे जब ये 0 हो जाएगा। लेकिन 0 नहीं, when डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, ये कब होगा? जब डेल्टा t टेंड्स टू 0। यहां हम ये भी हैं कि when डेल्टा t टेंड्स टू 0, उस परिस्थिति में डेल्टा थीटा विल टेंड टू 0। when डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, this angle ABC टेंड्स टू 90 डिग्री, करीब करीब 90 डिग्री होने लगेगा। यानी कि डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी जो का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी वेक्टर v1 के परपेंडिकुलर होने लगेगा। ठीक है, यानी कि v1 के परपेंडिकुलर डेल्टा v का डायरेक्शन होने लगेगा। न सिर्फ v1 के बल्कि v2 के भी परपेंडिकुलर होने लगेगा, क्योंकि डेल्टा थीटा जब एज स्मॉल एज पॉसिबल 0 के करीब करीब होने लगेगा। ठीक है, तो ये एंगल भी, चूंकि ये दोनों एंगल तो सेम है, ठीक है, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो
तो ये जब 0 के करीब होने लगेगा तो ये दोनों करीब करीब 90 के आसपास होने लगेंगे, यानी कि डेल्टा भी जो है वो V1 के भी परपेंडिकुलर होगा और V2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो तुम देखो इस डायग्राम में V1 के परपेंडिकुलर हुआ तो ये डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, V2 के परपेंडिकुलर होगा तो भी ये टुवर्ड्स द सेंटर इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। और चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगी वो दैट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, जिस सर्कुलर ट्रैक पर पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहते हुए, और उस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो है v²/r होती है या ओमेगा के टर्म्स में इक्वल टू ω²r होती है। तो अभी के लिए इतना ही, कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बेस्ड। थैंक यू।